जब बच्चे उसके पास गए, हे राजन प्रसाद ले लो, लेकिन राजा ने उस प्रसाद का भी परित्याग कर दिया। जब राजा ने प्रसाद का परित्याग कर दिया तो बुद्धि भ्रष्ट होगी। राजा के घर में 100 पुत्र थे, 100 के 100 पुत्र मृत्यु तुल्य होगी। सायकाल सत्र में जब घर आया, राजा ने अपने 100 पुत्रों को देखा कि 100 के 100 पुत्र मृत्यु तुल्य हो गए, तो राजा मन ही मन में बड़ा दुखी हो गया। कहने लग गया, प्रभु पापो हम पाप कर्मा हम पापा, तेरा अहंकार अभी भी नहीं टूटा। 100 पुत्र मृत्यु तुल्य हो गए, लेकिन राजा तेरा अहंकार अभी भी तेरे पे ही अटका हुआ है। इसलिए हे राजन, इस अहंकार को तोड़। जिन्हें निर्दोष पशु पक्षी मृग आदियों को तूने मारा है, मृत्यु तुल्य किया है, उनके ही छोटे छोटे ग्वाल बालों, जो भगवान का स्वरूप जिनको माना जाता है, जिनमें भगवान स्वयं विराजमान होते हैं, उनका मन को, उनके मन के तूने क्या किया, ठेस पहुंचाई। इसलिए तुझे दारुण कष्ट प्राप्त हुआ है। राजा भयभीत हो गया, अपने किए हुए पापों पर प्रायश्चित करने लग गया, दंडवत रो रो कर विलाप करने लग गया, दंडवत प्रणाम करने लग गया। फिर भगवान आए, भगवान ने कहा कि हे राजन, जब तू भगवान सत्यनारायण जी की दिव्य कथा को श्रवण करेगा, उन बच्चों के मुख से कथा श्रवण करेगा, प्रसाद ग्रहण करेगा, तब तेरे 100 पुत्र जीवित होंगे। राजा गया, उस नैमिषारण्य तीर्थ पर नारायण जी की पूजा करने प्रारंभ कर दी और भगवान नारायण की कथा श्रवण करी, प्रसाद ग्रहण किया और नृत्य गीत आदिकम से नृत्य गीत का आयोजन करने के तत्पश्चात राजा के 100 पुत्र जीवित हुए और राजा का घर का जो सर्वस्व था सारा परिपूर्ण हुआ। राजा ने आज घर से ही वैराग्य को धारण कर लिया। राजा उस नैमिषारण्य तीर्थ पर गया और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करने लग गया और भगवान नारायण की स्तुति करने लग गया। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए। अंत समय में जब अंतः सा गति इतिमति, अंत समय जब राजा का आया तो राजा को भगवान ने कहा कि राजा देखो, भक्त तो राजा भगवान का ही है, पूजा भगवान की तपस्या भी करी, पाप भी किए हैं, लेकिन अंत समय में शरणागति भगवान की हो गया। तो भगवान ने कहा कि मांग, क्या मांगना चाहता है? तो कहा कि प्रभु, आप प्रजा का राजा था, 100 पुत्र मेरे थे, अनधन मेरे पास परिपूर्ण था, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं थी। इसलिए ऐसा वरदान दो कि सदैव आपकी भक्ति करने में मेरा मन लगा रहे और आपके चरणों में मुझे स्थान प्राप्त हो। तो भगवान का सबसे बड़ा धाम कहाँ है? बद्रीनाथ में। तो बद्रीनाथ में जाकर भगवान ने उसको स्थान दिया, उसने प्राण अंत किए और भगवान ने उसे बद्रीनाथ जी में अपने अग्र, जो भगवान बद्रीनाथ जी के अग्रगण हैं, घंटाकर्ण देवता, उसके चरणों में स्थान दिया। आज भी आप बद्रीनाथ जाते हैं तो सबसे पहले किसके दर्शन होते हैं? घंटाकर्ण देवता के। और घंटाकर्ण देवता, घंटा तो बड़ा है, लेकिन जब उसके पांव छूते हो तो उसी में ही वही ये तुंगध्वज नाम का राजा उसमें स्थान दिया। कहा कि जब भी कोई मेरे दर्शन करने आएगा तो मेरे दर्शन से पहले तेरे दर्शन होंगे, तब मुझे आज्ञा, तब मेरे भक्त को आज्ञा मिलेगी मेरे दर्शन करने की। तो ऐसे भक्त बनिए, हैं? जरूर नहीं कि माला पकड़ के, अरे क्षण भर बैठो, जिस क्षण आपका मन लगा है उस क्षण भर के लिए बैठो, लेकिन क्षण भर में ही भाग्योदय हो जाता है। भाग्योदय न बहु जन्म समर्जित न, है ना? दिन भर रेचा राजी करने से बढ़िया है कि क्षण भर बैठे अपना भगवान की स्थिति। चलते चलते भी अगर कलयुग में, तो भगवान ने स्वयं कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जितनी बार आप स्मरण करते हैं भगवान का, इतने बार भगवान आपके सारे पापों का हरण कर लेते हैं। इसलिए कलिकाल काल में भगवान ने कहा, जो जिस भाव से जैसे मेरी कथाओं को श्रवण करते हैं उसे उसी भाव में मैं प्राप्त होता हूँ। और जिसने सत्यनारायण जी की 4 अध्याय की कथा नहीं सुनी हो, उसने 5वें अध्याय की कथा अगर सुन ली हो तो उससे इन 4 अध्यायों का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो जिस भाव से मेरे कथा को श्रवण करते हैं उसे उसी भाव में फल प्राप्त होता है। विशेषकर कलित काल में यह एक छोटा सा उपाय है, जो इस भगवान सत्यनारायण जी की कथा को श्रवण करता है। श्रवणम मननम चैवान संकीर्तनम, पूरे मनन करना, चिंतन करने वाले व्यक्ति को ही भगवान प्राप्त होते हैं। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। जय दे दो, फूल दे दो। और उस टाइम पे मैंने तेरे को भी फ़ोन करा, अंकल को भी फ़ोन करा था, फिर मेरे माइंड से स्लिप हो गया सारा, क्योंकि कल बहुत वो था ना, सारे लेबर मिस्त्री आ रहे थे, सारे के सारे वहाँ भी बिजी हो गया। चलो बोले आरती